आने वाले 29 अप्रैल को मुंबई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार अपनी आखिरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। मुंबई की अन्य सीटों के अलावा उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसके पीछे कुछ खास वजहें भी हैं। जहां इस सीट की उम्मीदवारी के लिए संजय निरुपम को अपना मुंबई अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, वहीं मुंबई में इसी एकमात्र सीट पर सपा बसपा गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा यह भी आश्चर्यजनक है कि यही एक ऐसी सीट है जहां मनसे ने कांग्रेस को अपना समर्थन नहीं दिया है। गौरतलब हो कि ये सारी बातें भाजपा शिवसेना युति के लिए सकारात्मक हैं और शिवसेना उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर की जीत की राह आसान बनाने के लिए काफी हैं। पर इसके बावजूद भाजपा शिवसेना अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में अंधेरी विधानसभा में शिवसेना भाजपा युति की ओर से एक भव्य विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी आमंत्रित किया गया था। इस सभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार, शिवसेना विभाग प्रमुख अनिल परब, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र वायकर, बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर, मुंबई महासचिव अमरजीत मिश्रा, विधायक रमेश लटके, विधायक सुनील प्रभु, विधायक भारती लवेकर, विधायक अमित साटम, पूर्व नगर सेवक प्रमोद सावंत, भाजपा नगर सेवक सुनील यादव सहित हजारों की संख्या में भाजपा शिवसेना कार्यकर्ता व स्थानीय जनता मौजूद थी। अंधेरी पूर्व MIDC स्थित सुभाष नगर में आयोजित इस सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण से लोगों में जोश और उत्साह भर दिया। साधी निवडणूक नाही आहे। अरे एखादे गजाभाऊ निवडून आले काय नाही आले काय, एखादा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री राहिला काय नाही राहिला काय, हा भारत देश राहिला पाहिजे, माझा हिंदुस्थान राहिला पाहिजे। ही हिंदुस्थानची लढाई आहे, ही भारत देशाची लढाई आहे। ज्यावेळी तुम्ही गजाभाऊ कीर्तिकरांचं धनुष्यबाणाचं बटन दाबाल, अरे गजाभाऊ तर दिल्लीला जातील, पण त्यासोबत नरेंद्र मोदींना ताकद मिळेल। फडणवीस के भाषण से उत्साहित आम लोगों ने न केवल मोदी मोदी के नारे लगाए, बल्कि यह भी कहा कि राज्य को देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। बार तो अभी माननीय CM अपने मुख्यमंत्री इनका जो आज सभा हुआ उसके वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि उनका भाषण से इतने सब जन प्रभावित हुए हैं। और यहाँ के अपने युति के जो उम्मीदवार है शिवसेना भाजपा के गजानन कीर्तिकर जी, वो 100% जीत के आने वाले। इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो उनका जो नेतृत्व है वो ऐसा ही है जो तरुणाई में और सब लोग में उनको एक ये करता है, उम्मीद है। और ऐसा ही CM चाहिए महाराष्ट्र को, ऐसा ही PM भी चाहिए। और यहाँ पे गजानन कीर्तिकर के आगे और कोई भी नहीं है कैंडिडेट। शिवसेना ही आएगी, बीजेपी युति आएगी, लोकसभा में आएगी, मोदी जी जीत के आएंगे। फिर जीत हमारी अच्छी है, जीत हमारी पक्की है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी फिर एक बार नहीं बार बार मोदी जी। एकदम पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे। वहीं राज्य मंत्री रविंद्र वायकर ने कांग्रेसी उम्मीदवार संजय निरुपम की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति किसी और लोकसभा सीट से हार कर यहां आया हो, वो किसी भी मायने में हमारे उम्मीदवार कीर्तिकर के सामने नहीं टिक पाएगा। कि शिवसेना भाजपा RPI रासप के हमारे युति के उम्मीदवार है गजानन जी कीर्तिकर, वो बहुत भारी वोटों से जीतने वाले हैं। और सामने तो कोई है ही नहीं है जिनको धिक्कारा गया 4.5 लाख वोटों से बोरोली से, जिनको अध्यक्ष पद में मुंबई प्रदेश अध्यक्ष का पद भी निकाल के दिया है। तो ऐसा आदमी जिसको उसके पक्ष ने ही मार दिया है, उसके दांतों निकाल दिए है, वो क्या करेगा यहाँ आके? इसके लिए उनका तो डिपॉजिट ही जब्त होना है। जबकि शिवसेना के पूर्व नगर सेवक प्रमोद सावंत ने भाजपा शिवसेना युति के समक्ष निरुपम की कोई गिनती न करते हुए सपा उम्मीदवार पर टिप्पणी करना बेहतर समझा। साइकिल का टायर तो पंक्चर पहले से ही था, मुझे कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है। उनका जो अंदाज कहने का है कि हमारे साथ में उनका मुकाबला है, मुझे तो यहाँ पर सीधी लड़त ये दिखती है कि गजानन कीर्तिकर ये 1 नंबर पे उनका बटन है और 1 नंबर पे ही वो चुन के आने वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिवसेना भाजपा की इस विजय संकल्प सभा में उपस्थित मुंबई भाजपा महासचिव अमरजीत मिश्रा ने उम्मीद जताई कि इस सीट पर शिवसेना भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करेगी। मुंबई के साथ बड़े पैमाने पर विकास के जो काम हुए हैं
उन काम के आधार पर अंधेरी का नागरिक ही नहीं, पूरे मुंबई का नागरिक इस समय भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई और रासप के इस गठबंधन को वोट देगा, युति के साथ है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जब उत्तर पश्चिम मुंबई का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें गजानन कीर्तिकर जी तो जीतेंगे ही, लेकिन जो वोट का मार्जिन होगा वो एक तरफा होगा। गजानन कीर्तिकर जी को इतने मत मिलेंगे और सामने जो भी उम्मीदवार हैं वो सब उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। वार्ड 81 में आयोजित शिवसेना भाजपा युति की सभा में लोगों की विशाल भीड़ देखी गई। बता दें कि ये पहला मौका नहीं था जब भाजपा नगर सेवक मुर्जी पटेल के स्थानीय वार्ड में आयोजित किसी सभा में लोगों का जन सैलाब उमड़ा हो। इससे पहले भी मुर्जी पटेल द्वारा आयोजित हल्दी कुमकुम व अंधेरी महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ उनकी लोकप्रियता को दर्शाती रही है। इस बारे में मुर्जी पटेल का कहना था कि लोगों की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसलिए लोग स्वयं हमारे साथ आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर शिवसेना उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर को जिताने का अपना संकल्प दोहराया और कहा कि वे युति की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये देश का चुनाव है और लोगों की इच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वापस बने। इसके लिए पब्लिक खुद होके आ जाती है और यहाँ से शिवसेना, भाजपा, आरपीआई की हमारी युति है और मुझे लगता है कि अंधेरी विधानसभा में सामने वाले की जमानत भी जब्त हो सकती है और हम सब मिलके इस युति की ताकत को और जोर से लगाने में लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से गजाभाव को विजय करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। देखा जाए तो मुर्जी पटेल के इस विश्वास के काफी मायने हैं, क्योंकि जिस तरह वार्ड 76 और 81 के लोगों में उनकी पकड़ है, ऐसे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे इन वार्डों में लोगों का झुकाव एक तरफा शिवसेना के पक्ष में कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज, मुंबई।